शुरू करते हैं या कोई कंपनी, फैक्ट्री, ट्रैवल एजेंसी जो भी है, तो पहला फिनेंशियल ओवरहेड, इसका मतलब है आप पैसे कमाने से पहले आपका खर्चे खड़े हो जाते हैं। आपको ये पता नहीं चलता है कि आपका पैसा, आप पैसे कमाएंगे या नहीं, लेकिन आपको ये जरूर पता चलता है कि आपका खर्चे तो शुरू हो गया। पहला वो ट्रेडिशनल बिजनेस का वो कैरेक्टरिस्टिक है। क्या डीएक्सन बिजनेस में ऐसा है? नहीं ना। तो फिर डीएक्सन बिजनेस में ज्यादा लोग क्यों नहीं आते हैं? मतलब आपको जो भी आप बिक रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, या कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस, वो आप कस्टमर के हाथ में देने तक आपका सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो फैक्ट्री से लेके, वेंडर से लेके सब आपको मैनेज करना पड़ता है। सब लोग, इधर तो हमारा रफीक जी और वेद प्रकाश जी और उनका स्टाफ है, तो वो सब वो हैंडल कर रहे हैं, वो उसका टेंशन सब वो ले रहे हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है उस तरह मैनेज करने में। और हमारा डाउनलाइंस जो है या अपलाइंस जो है, उसको हम पीपल मैनेजमेंट तो हम नहीं बोल सकते हैं ना, वो सब एंटरप्रेन्योर्स है, वो सब बिजनेस है। क्या आप एम्प्लॉय की तरह भगा सकते हैं क्या? अगर आपका कोई दुकान है तो 2 आदमी काम करता है, तो वहां पे उसको भगाना पड़ता है हर दिन, क्योंकि उनमें तो वो नहीं है जो आप में है पैसा कमाने का, उनको तो सैलरी आ जाता है। सिमिलरली इन एनी अदर ट्रेडिशनल बिजनेस आपको फिर से भगाना पड़ता है। डीएक्सन में ऐसा करना पड़ता है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि सब एंटरप्रेन्योर्स है, आप उद्योगपति है। जब आप अंदर आते हैं बिजनेस में, आप ऑलरेडी उद्योगपति बन चुके हैं। आप जितना कमाना है, आपको जितना इच्छा है उसके बराबर आप काम करते हैं। अपलाइन जो भी बोलेगा, डाउनलाइन जो भी बोलेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर जितना आ गया उतना ही आप काम करेंगे, सही है। तो इधर पीपल मैनेजमेंट का स्किल या ओवरहेड कम होता है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम करना है, प्रोडक्ट प्रमोट करना है और प्लान प्रमोट करना है। ये 3 चीज करना है, कंसिस्टेंटली कीजिए और आपका नेटवर्क बिल्ड होता जाता है। तो डीएक्सन उद्योग में कोई पैसे बर्बाद किए हैं मैंने कोई सुना नहीं, और सुनने का कोई नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता। ये सब कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, आप ले रहे हैं और बाहर दूसरी चीज खाने के बजाय आप हमारा ये कंपनी का प्रोडक्ट्स खा रहे हैं। और लास्ट 2 चीज जो है ना, वर्क लाइफ बैलेंस और ट्रांसपेरेंसी। तो ये डीएक्सन बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का क्वालिटेटिव डिफरेंस है। जब आप कोई और धंधा बिजनेस करते हैं तो आपको सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आप अकेले हैं, आपके शादी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन शादी हो गया और आप अकेले ये बिजनेस कर रहे हैं, वो हो ही नहीं सकता। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के अंदर ही बिल्ट है, वो क्वालिटेटिव डिफरेंस है। और लास्ट, ट्रांसपेरेंसी। कोई मुझे आके पूछेगा कि वो प्रीवियस बिजनेस में आपने ये सब कैसे किया, आप क्या सोचते हैं? बोलूंगा? या आप मकान में आप कितना कमा रहे हैं, आप दुकान में कितना आप कमा रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं, कोई आके पूछता है, अब बोलेंगे? बोलिए। क्यों? लेकिन डीएक्सन बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां पे वो शेयर करने से ही आपको फायदा आता है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे उस सीक्रेट तो फायदा ही नहीं है आपको। तो ये दोनों क्वालिटेटिव डिफरेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर एल्गो ट्रेडिंग वो एक पार्ट चलता रहता है। अगर कोई आदमी भाई वो कैसा ट्रेडिंग करना है तो मैं ये बोलूँगा, क्योंकि मेरा नुकसान है
लेकिन अगर आप मुझे आके पूछेंगे योगी भाई आपने 40 किलो कैसे कम किया, तो बिल्कुल सब बोलूंगा, क्योंकि उसमें फायदा है मेरे लिए। तो इधर आपका जो सक्सेस है वो ओपन होने से, ट्रांसपेरेंट होने से और सब शेयर करने से ही आपको सक्सेस मिलता है। एंड इसका मतलब है कि अगर आप नए लोग हैं, आज कितने लोग नए आए हैं पहली बार? बढ़िया, सबके लिए ताली होना चाहिए। तो जब आप नए आते हैं काम पे या नए जाते हैं कोई उद्योग पे, आपको कोई ट्रेड सीक्रेट्स नहीं बताते हैं, लेकिन जरूर टारगेट्स देते हैं काम पे, या फिर आपको खर्चे तो डेफिनेटली शुरू हो जाता है। यही एकमात्र बिजनेस है जहां पे जैसे सक्सीड होना है पहले सिखाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं सिखाते हैं तो जिसने आपको स्पॉन्सर किया वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस हो आप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर जिस तरह का भी है, हम इंडियन जो भी कर रहे हैं वो दूसरा बिजनेस तो हो सकता है। ठीक है, तो उस बिजनेस में आपको डिसिप्लिन चाहिए, तो डीएक्सएन बिजनेस में भी डिसिप्लिन चाहिए। ऊपर जाता है फिर दिवाली रॉकेट जैसा फट जाता है, कभी टिकता नहीं है। डीएक्सएन का कंपनी 30 साल से है, और 30 साल क्या 100 साल से ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये पहला आसानी का पैसा नहीं है, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करना है। सिर्फ हार्ड वर्क मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, कोई आपको काम पे नहीं लगाया है, कोई आपको रिक्रूट किए हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर की तरह रिक्रूट किए हैं, एम्प्लॉय की तरह किए नहीं है कि मतलब आपको हर दिन भगाते हैं कि आपको आग अंदर से आना चाहिए। और अगर आग अंदर से है तो आप एंटरप्रेन्योर है। इस बिजनेस में भी सब एंटरप्रेन्योर्स ही है। बिजनेस है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोग के लिए नया बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसा नहीं है या टाइम नहीं है, अगर आप डाल सकते हैं। कंजम्पशन तो आप हर दिन शुरू कर सकते हैं, और आप जो भी आप देख सकते हैं आपका नेटवर्क में आप प्रमोट कर सकते हैं। प्रोफेसर और डॉक्टर का ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि जब घर से ब्लेसिंग्स मिलता है उसका कीमत बहुत दिन बाद ही पता चलता है, उसी टाइम पता नहीं चलता है। हमको